एक अलग ही फितरत होती है। आज हम जितनी मेहनत करेंगे कल हमारे अंदर उससे ज़्यादा मेहनत करने की हिम्मत पैदा हो जाएगी। बस ज़रूरत होती है एक शुरुआत करने की। अगर हम आज कोई छोटा सा काम करते हैं ना, तो कल हम उससे थोड़ा बड़ा काम ही करेंगे, और अगर उससे नेक्स्ट डे हम उससे ज़्यादा बड़ा काम करते हैं तो उसके अगले दिन हम उससे ज़्यादा बड़ा काम करने की हिम्मत रखेंगे। एक बार अगर हम सुस्त होकर बैठ गए तो नेक्स्ट डे हम उस काम को बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। सुस्ती और काहली हमारे अंदर और ज़्यादा पैदा हो जाएगी और हम छोटे से काम को करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। तो ज़रूरत होगी एक फ़्लो बनाने की, यानी कि जब भी हम कोई काम करें तो उसे फ़्लो के साथ करें। जब हमारे अंदर उसे करने की एनर्जी हो तो हम उससे पीछे ना हटें और उस एनर्जी को वेस्ट ना जाने दें, बल्कि उस काम को करने में जुट जाएं, तभी वो पूरा हो पाएगा। अगर हम जिस टाइम हमारे अंदर एनर्जी लेवल होता है उस टाइम को हम बैठकर बातें कर कर के यूं ही गंवा देते हैं, तो फिर हम उस टाइम को ख़राब कर रहे हैं और उसके बाद का जो टाइम होगा वो सिर्फ हमें सुस्ती देगा और काम करने की ताकत हमारी ख़त्म हो चुकी होगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं हूँ तमन्ना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन डॉटर तमन्ना खान। वैसे तो घर के काम रेगुलर बेसिस पर चलते ही रहते हैं, लेकिन संडे एक ऐसा दिन होता है जब हमें एक बड़ा टास्क कंप्लीट करने का टाइम मिल जाता है, और अगर उस दिन ना किया जाए तो इसका मतलब है कि उसे 7 डेज़ के लिए फिर टाल देना। तो इसलिए आज हमने डिसाइड कर लिया था कि हम छत की क्लीनिंग कर देंगे, क्योंकि जब से छत के ऊपर काम हुआ था तब से वहाँ की क्लीनिंग नहीं हुई थी। तो सिद्रा और मैंने आज सोच लिया था सुबह जल्दी उठ करके हमें ये काम करना है, और हम जल्दी उठ गए थे। वैसे संडे के दिन भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, ऐसा नहीं है कि संडे है तो मैं देर से उठूँगी। और जब आज क्लीनिंग कर रहे थे तो सोचा कि प्लांट्स की कटिंग भी आज ही कर दें, ताकि बाद में छत गंदी ना हो। क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं जिनको इधर उधर थोड़ा गंदगी हो जाती है लीव्स से, तो हैंड टू हैंड हमने वो भी कट की थी। बारिश का मौसम है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, ब्रांचेस इधर उधर फैल रही थी, तो सोचा उन्हें अच्छी शेप दे दी जाए। ये एक छोटा सा सिंगोनियम का प्लांट अपने आप से गुलदाउदी के साथ उगाया था, तो सोचा कि इसको भी अलग कर दिया जाए। और गुलदाउदी को ना मैंने अच्छे से कटिंग कर दी थी, पहले भी मैंने एक बार कटिंग की थी, और अब मैं दोबारा इसकी ऊपर वाली कॉम्पल है वो कट कर रही हूँ, ताकि विंटर्स में जब इसमें फ्लावरिंग हो तो एक बंच की शेप में हो और बहुत ही प्यारा लगे। और जितना बुशी होगा गुलदाउदी का प्लांट उतना ही ज़्यादा अच्छी इसके अंदर फ्लावरिंग होगी। और साथ ही मैंने जितने भी हमारे सदाबहार के प्लांट्स थे उनकी भी अच्छे से मैंने कटिंग की थी, क्योंकि मैं सदाबहार की हर साल बिल्कुल कटिंग कर देती हूँ। सिर्फ बीच में थोड़ा सा एक जो स्टेम होता है वो रह जाता है, इतना कट कर देती हूँ। तो उसके बाद जो प्लांट निकलता है और उसकी ब्रांचेस निकलती हैं ना, तो वो बिल्कुल एक बोनसाई प्लांट की तरह होती हैं। उसमें जो फ्लावरिंग होती है बहुत ही खूबसूरत लगती है। जब ये प्लांट अपनी शेप ले लेंगे तब मैं आपको इस दोबारा से दिखाऊंगी कि ये सदाबहार के प्लांट कैसे लग रहे हैं। और साथ में मैंने ना नीचे से क्लीनिंग कर दी थी, और जो स्टैंड के बाहर प्लांट्स रखे हुए थे, यानी कि सरफेस पे रखे हुए थे, उन्हें भी मैंने किसी पत्थर की शीट पर या फिर टाइल्स पर रख दिया था। इससे क्या होता है कि जब हम छत को कभी धोना होगा या बारिश का मौसम है तो नीचे सील भी नहीं आएगी और प्लांट भी अच्छे ग्रो करेंगे। साफ़ सफाई भी हमें ज़्यादा नहीं करनी होगी। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई भी पत्थर की शीट हो तो वो लगा लें, 2 ईंटें रख करके, या फिर आपके जो खजूर के खाली डिब्बे होते हैं ना वो रख करके आप उन पर कोई टाइल्स के टुकड़े वगैरह रख दें, उस पर भी आप अच्छे प्लांट लगा सकते हैं और बहुत ही प्यारे लगेंगे। वो कोई भी चीज़ हो अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड है तो वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं दिखती, लेकिन अगर आप उसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो वो कोई भी चीज़ है, इवन वो प्लांट ही क्यों ना हो, तो वो बहुत खूबसूरत लगने लगती है। प्लांट्स को जब भी रखें तो इस बात का ख्याल रखें कि उनकी हाइट और उनके पॉट का साइज़ क्या है। एक साइज़ के पॉट एक साथ रखिए और बड़ी हाइट के प्लांट को एक साथ रखिए। अगर आप एक छोटा और एक बड़ा प्लांट रख देंगे तो जो छोटा वाला प्लांट है उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी और जितना भी फोकस होगा वो बड़े प्लांट की तरफ रहेगा। तो कोशिश करें कि छोटे प्लांट्स को अलग करके रखिए, वो बहुत ही अच्छे दिखेंगे। तो सारे प्लांट्स हमने ऑर्गेनाइज कर दिए थे। बड़े प्लांट को हमने थोड़ा साइड में रखा था इस तरफ,
और जो मीडियम हाइट के थे उनको अलग रखा और जो छोटी प्लांट थे उनको अलग रखा है। जिस चीज़ को जहाँ रखने की ज़रूरत थी वहाँ रख दिया था। और अब नंबर था झाड़ू लगाने का, तो मैंने पूरी छत की झाड़ू लगा दी थी। थोड़ी मैंने लगाई थी, थोड़ी सिद्रा ने भी लगाई थी। और उसके बाद जो कटिंग गुलदाउदी की निकली थी तो वो मैंने हैंड टू हैंड इन बास्केट्स में लगा दी थी, जो कि विंटर सीज़न में जब इसमें फूल खिलेंगे तो बहुत ही प्यारी लगेगी। और अभी हमें लगने लगी थी भूख, तो हम लोग आ गए थे नीचे। हमने अपने हाथ पैर वॉश किए और मैंने देखा फ्रिज में ना नगेट्स रखे हुए थे। ये पैकेट मैंने अभी खोला नहीं था। ये नगेट्स रेडी टू फ्राई होते हैं, बहुत कम ऑयल में फ्राई हो जाते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं। अगर ऐसा कोई आइडिया होता है ना तो बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि जब हम थके हुए हों और कोई काम कर रहे हों तो इस तरह की जो रेडी टू फ्राई होती हैं वो बहुत ही मज़ेदार लगती है चीज़, क्योंकि ऐसे टाइम पर ऐसी चीज़ें खाने का दिल भी करता है। सिर्फ 2 टीस्पून ऑयल इसमें डाला है मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई में, और इसे उलट पलट कर हम सेक लेंगे, क्योंकि हाफ डन ये होते हैं इसलिए बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। और क्योंकि इसके ऊपर जो है ना ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हुई हुई होती है तो ये बहुत क्रिस्पी भी बनते हैं। तो दोनों साइड से इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने फ्राई किया था और उसके बाद इन्हें निकाल लिया था। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। इनको आप ग्रीन सॉस या टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास टोमेटो केचप था तो हमने और सिद्रा ने ना इसे टोमेटो केचप के साथ ही सर्व किया था। थोड़ा सा खा पी करके हम वापस से ऊपर आ गए थे, क्योंकि थोड़ा सा काम अभी बाकी था। ये पाइप लगाना था आज हमें छत पर, जिसमें हम बास्केट हैंग करने वाले थे। और ये जो पाइप है ना हमने पहले से ही नपवा करके अपने साइज़ का, अपनी छत के साइज़ का करवा लिया था। और लकीली हमें दूसरी वॉल पर जो है ना एक होल भी मिल गया था, जो ड्रिल से बनाया था। पता नहीं क्यों पहले कभी किसी ने कराया होगा, तो उसी में हमने अपनी एक कील गाड़ दी थी और उसी में हमने अपना पाइप हैंग कर दिया था। साथ में ये एस शेप वाले कुंडे आते हैं, इनको हमने लगाया था ताकि हम इस पर अपनी ये बास्केट हैंग कर सकें। काफ़ी टाइम से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने घर में इस तरीके का एक पाइप लगाकर उस पर बास्केट हैंग करूं और सर्दियों में उसमें फ्लावरिंग हो, बहुत अच्छी लगे, जो घर में से भी और घर के बाहर से देखने पर भी। और फाइनली अब जा कर के ये मेरी ख्वाहिश पूरी हुई थी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये आइडिया कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस पर क्राफ्ट से रिलेटेड और कुकिंग से रिलेटेड और हाउस होल्ड से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।